अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अभी हमने स्टार्ट किया है अदनान को रेडी करना। बस अदनान को रेडी करते हैं, फिर अपनी कुकिंग की तरफ जाएंगे। और आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इतना टाइम हो गया मैंने व्लॉग नहीं बनाया। जी हाँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। लेकिन इंशाल्लाह आज हम व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं और आप सबकी दुआओं के साथ आज व्लॉग स्टार्ट किया है हमने। यहाँ अदनान रेडी हो चुके थे। अदनान को रेडी करने के बाद मैंने उनको अपनी बाइक दे दी थी, तो वो अपनी बाइक चला रहे थे किचन के पास ही और वो इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। मैंने सोचा कि चलो अब मैं किचन में एंट्री लेती हूँ। मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ था। मैंने जल्दी से आटा निकाला। मैंने कहा पहले मैं अपना आटा गूंद लूँ, क्योंकि आटा गूंदने के बाद फिर रोटियां बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने जल्दी से आटा गूंदा। वहाँ पे अदनान को लगी थी भूख। अदनान को हलवा जो है वो सूजी का हलवा वो बहुत पसंद है, तो अदनान मुझे बोल रहे थे मम्मा हवा हवा, और वो हलवे को हवा कहते हैं। इसलिए फिर मेरे पास सूजी भी थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से अदनान के लिए हलवा बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आटा स्टार्ट करूँगी। मैंने थोड़ा सा घी जो है वो पैन में डाल लिया था और मैंने 3 से 4 मतलब 3 या 4 स्पून जो है मैंने सूजी ली थी। आप लोगों को जितना बनाना उतना आप लोग ले सकते हैं। मैंने सिर्फ अदनान के हिसाब से ही बनाई थी। उसमें 2 इलायची ऐड कर दी थी। इलायची की जब खुशबू आने लगी तो फिर मैंने उसमें सूजी ऐड कर दी। सूजी ऐड करने के बाद मैंने उसको हल्की सी भुनाई के लिए रख दिया स्लो आंच करके, ताकि वो भुनती रहे। और मैं उसकी भुनाई के चक्कर में रखती तो मेरे बाकी काम रुक जाते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सूजी काफ़ी देर में ब्राउन होना लगती है। तो खैर वो फिर स्लो आंच पे हल्की हल्की सी ब्राउन होने लगी थी और मैंने उसको देखा तो वो ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा डार्क हो जाए, तो मैंने जल्दी से उसको ब्राउन करी। और ब्राउन करने के बाद फिर मैंने उसमें चीनी ऐड करी, क्योंकि जो बच्चों के लिए हलवा वगैरह बनाती हूँ मैं, अदनान के लिए अगर हलवा बनाती हूँ तो वो जल्दी वाला इस तरह बनता है कि मैं सूजी और चीनी एक साथ डाल के फिर उसके बाद मैं पानी डाल देती हूँ। और अगर वैसे मैं शब बारात पे हलवा बनाती हूँ तो उसके लिए मैं ये चाशनी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जो माँ है, मेरी माँ जो थी वो उन्होंने मुझे सिखाया था कि चाशनी वाला हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैं शब बारात वगैरह पे जो बनाती थी तो वो मैं चाशनी वाला हलवा बनाती हूँ। ये मैंने अदनान के लिए बनाया था। दूसरी तरफ मैंने आटा गूंद लिया था अपना जल्दी से, क्योंकि यहाँ सूजी ब्राउन हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ काम ख़त्म करो। और यहाँ मैंने चीनी और जो अपनी सूजी थी वो बिल्कुल वो कर ली थी। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसमें एकदम से भाप निकलती थी। अम्मी कहती थी कि हाथ को पीछे रख के पानी डाला करो वरना हाथ पे भाप लग जाएगी। तो खैर इसमें बहुत तेज़ भाप उठी, और क्योंकि दैट्स वाई वो पैन गरम था, सूजी गरम थी, उसमें पानी डाला तो इसलिए फिर खैर हलवा वहाँ अदनान का तैयार हो गया, तो मैंने पानी डाल के रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने जल्दी से पेड़े बना लिए थे। पेड़े बनाने के बाद मैंने कहा चलो मैं रोटी ये बना लेती हूँ जब तक अदनान का हलवा ठंडा होता रहेगा। अदनान का हलवा रेडी हो गया था, रोटी भी बन गई थी और फिर मैं अदनान को लेकर आ गई थी बेडरूम में वहाँ उनको खिलाने के लिए। अगर मैं अदनान को हलवा खिलाने लगती तो फिर मुझे बहुत देर हो जाती और गेस्ट जाने का टाइम हो जाता है। अदनान ने हलवा खा लिया था, हलवा एंजॉय किया और उसके बाद मैंने 1 पाव के करीब चिकन लिया। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिए 1 पाव चिकन लिए। और मैं आज बनाने लगी हूँ आलू कोफ्ते। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया और 1 प्याज ली थी, क्योंकि पहले मैंने 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि प्याज ज़रा ज़्यादा हो गई थी, तो जो कोफ्ते थे वो मेरे बिखर जाते थे। 2 दफ़ा ऐसा हुआ था, तो मैंने आज प्याज 1 ही अदद ली थी। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और मैंने जो अपनी चिकन थी उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद और प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया भी ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने पिसी हुई मिर्च, नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसको रख दिया साइड पे। उसके बाद मैंने प्याज और दही, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक, ये सब चीज़ें ग्राइंड कर ली थी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल जो है उसको गर्म करने रख दिया था। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जब उसकी खुशबू आने लगी, जो मैंने प्याज और ये सब चीज़ें ग्राइंड की थी उसको मैंने ग्राइंड करने के बाद मैंने वो अपनी जो लहसुन अदरक की खुशबू आई थी उसके अंदर मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने उसको भुनाई के लिए रख दिया कि जब तक ये भुन जाएगा, इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा,
तो तब तक हम कुछ और नहीं करेंगे। तो फिर मैंने इसको कैप करके रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने जल्दी से जो कोफ्तों का मसाला किया था उसके कोफ्ते बना लिए थे और आलू कटिंग करके रख लिए थे। और ये आपको कोफ्तों के ऊपर वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, ये दही है, क्योंकि मैं कोफ्तों के अंदर दही नहीं डालती, हाथ में लगा के फिर उसकी जो बॉल्स हैं वो बनाती हूँ, इसलिए वाइट वाइट दही लगा हुआ है। यहाँ हमारा मसाला भुन चुका था और ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ गया था। मुझे थोड़ा ऑयल कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल और ऐड किया। और ऑयल ऐड करने के बाद मैंने फिर इसके अंदर आलू डाल दिए थे। आलू को अच्छी तरह मसाले में भुनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने आलू गलने के लिए छोड़ दिए थे। उस टाइम मैंने कोफ्ते नहीं डाले थे, क्योंकि आलू जब एक बॉयल आ जाता है उसके बाद मैं कोफ्ते डालती हूँ इसमें। जब तक फिर मैंने जल्दी बॉयल आना था सालन में, तो मैंने अपना किचन नीट एंड क्लीन करा। बर्तन जो थे वो मैंने जल्दी से धो लिए थे। धोने के बाद जैसे इसमें बॉयल आने लगा, मैंने इसको कैप हटाया और देखा तो इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका था। बॉयल आने के बाद मैंने चेक करा कि आलू गल गए हैं या नहीं गले। और जैसे ही मैंने देखा कि हाँ आलू अपने गलने की तरफ हैं, तो मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। कोफ्ते ऐड करने के बाद कोफ्ते अच्छे तरीके से गल चुके थे। फिर मैंने धनिया और गरम मसाला ऐड किया। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और ट्राई भी ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दें मिसेस हुनैन को। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख़याल रखिएगा और दुआओं में, अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा और देखने के बाद इसको एंजॉय भी करिएगा। एंजॉय करने के बाद इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और शेयर करने के बाद बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस ज़रूर करते हुए जाइएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त मांगती हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।